नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 25 अक्टूबर 2023। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। डिस्क्लेमर आपके साथ शेयर हो गया? हो गया, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के साथ। ये भी आपके साथ शेयर हो गया। ये स्क्रीन में कैसे मैक्सिमाइज करूं? ठीक है, एनीवे इसे जूम कर देते हैं और इसे बाजू में हटा देते हैं। निफ्टी सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने कल फ्राइडे के दिन डिस्कस की थी। इस पूरे बॉटम से इंट्राडे के चार्ट पे, इस पूरे बॉटम से लेके इस टॉप के 127% पे अगले सपोर्ट हो सकते हैं। आज उसे भी पहली कैंडल वहां रुकी, फिर उसे ब्रेक करके नीचे चले आए। पीवोट के सपोर्ट 3 के करीब आ चुके हैं। आज के लो अगर ब्रेक हो जाए तो ये 161.8%, 19,015 ये अगले सपोर्ट होंगे। ऊपर जाते वक्त यही रेजिस्टेंस होंगे, 19,194, सपोर्ट 1, मिडल बैंड एंड सो ऑन। यहां से अगर ऊपर आते हैं तो मिडल बैंड और ये जो बॉटम 19,223 का जो ब्रेक करके नीचे आ गया, ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन डेली वीकली चार्ट पे इसे देखते हैं। ये ऊपर आते हुए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। डेली चार्ट्स पे इसके 100% एक्सटेंशन का था 19,000, यहाँ पे 19,000, 18,960 पे। ये 18,960 इस पूरे रिट्रेसमेंट का 127% भी शायद है। तो ये 127%, 18,961 है, और इस पूरे स्विंग का 18,960 है। तो यहाँ एक बार इसे सपोर्ट मिल सकता है, फिर बाउंस आके भले नीचे आ जाए, लेकिन एक बार तो कम से कम यहाँ पे सपोर्ट मिलने चाहिए। इसे और डिलीट करूं क्योंकि हमने ये एक्सटेंशन डिलीट नहीं हो रहा है, हो गया। ओके, सो यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन बनाई थी जिसका ब्रेकडाउन आ गया था। ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस टॉप्स पे बॉटम्स पे इंपॉर्टेंट है, ऐसा डिस्कस किया था। यहाँ रुकना चाहिए, तो उस दिन तो रुक गए, आज उसका ब्रेकडाउन आ गया। आज ये वीकली चार्ट पे स्लांटेड टॉप कनेक्टेड लाइन है। इस लाइन पे सपोर्ट अभी लिया है। इसके ब्रेकडाउन आ जाते हैं तो ये सीधे लोअर बोलिंजर बैंड अगले सपोर्ट हो सकते हैं, जो 18,785 के करीब है। ऊपर आते हैं तो ये प्रीवियस बॉटम आज जो 19,223 ब्रेक किया, ये हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन, मिडल बैंड 19,465 एंड सो ऑन, ये ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस होंगे। आज डेली चार्ट पे यहाँ पे अगर आप इन टॉप को और बॉटम को चैनल कनेक्ट करें तो उसका बॉटम भी यही S3 के करीब था। तो आज का फॉल तो यहाँ पे रुक गया। यहाँ से बाउंस आ जाए तो ये 223 एंड सो ऑन, फिर नीचे अगर इसके आते हैं कल, सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी ना कभी टूटने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं टूटे तो कल नहीं टूट सकते हैं। इट मे हेल्प एटलीस्ट फॉर द वंस। कौन सा सपोर्ट टूटेगा, रेजिस्टेंस टूटेगा, गॉड नोज। और बाकी बाद में चार्ट्स ये खत्म होने के बाद आपके साथ डिस्कस करता हूँ। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी बैंक में वीकली चार्ट, ये वीकली टॉप पे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे ये जो कंजेशन जोन था इसके भी नीचे चल रहे हैं। लेकिन 2021 के यहाँ पे, ये 2021 का रशियन वॉर स्टार्ट होने से पहले जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जितने भी करेक्शन आए लोअर बैंड पे, दो कैंडल्स से ज्यादा, यहाँ पे दो कैंडल्स बनी थी, यहाँ पे दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ पे दो है लोअर बोलिंजर बैंड पे। अभी हमारी ये फर्स्ट कैंडल वहां पे पहुंच गई है।
तो ये कैंडल या इसके अगली कैंडल सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तब तक यहाँ इसमें भी जो कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप एम पैटर्न के ब्रेकडाउन थे, उसकी हाइट, उसके अगले सपोर्ट होने चाहिए। डेली चार्ट्स पे आ जाते हैं। वीकली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, इसलिए अभी उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। ये स्लंटेड लाइन ड्रॉ की थी, इसका ब्रेकडाउन आ गया था। ऊपर जाते वक्त अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे ब्रेक करके नीचे आ गए 43,300 के करीब, वो सबसे पहले रेजिस्टेंस होंगे। उन्हें ब्रेक करें तो ये स्लांटेड नेक लाइन बनाई है जो पिवोट पॉइंट और मिडल बैंड के करीब आती है, वो अगले रेजिस्टेंस होंगे। इंट्रा डे के चार्ट पे और सपोर्ट, सपोर्ट यहाँ से ये आप टॉप, बॉटम टू टॉप इसके 127-161% इसकी वर्टिकल हाइट तो है ही, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कि पूरा ये वर्टिकल हाइट एक दिन में ही अचीव हो जाएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट्स की भी जरूरत है। वैसे यहाँ इस रेड कैंडल का प्रीवियस बॉटम है, S3 है, ये सपोर्ट के काम कर सकते हैं। अल्टीमेट डायरेक्शन वीक ही है, लेकिन हर, जैसा हमने पिछले वीडियो में कहा था कि MACD जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो जब तक जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक चांस यही है कि हर बाउंस से सेल ऑफ आ जाए। तो ये डेली चार्ट का हो गया। इंट्राडे में इसके कुछ देखने जैसा है नहीं। और एक डिस्कस था करना कि बैंक निफ्टी में तो ठीक है, ये इसका हाई था 369.50, इसका 310, सो लोअर टॉप लोअर बॉटम इसमें भी बन गए हैं, निफ्टी में भी बन रहे हैं। लो ब्रेक कर दिए हैं उस दिन तो। वीकली चार्ट पे ये फ्राइडे के क्लोज तक हमें रुकना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ये लोअर टॉप लोअर बॉटम भी कंसीडर किया जाएगा। डेली में तो फ्राइडे के, सॉरी मंडे के, फ्राइडे में बीच में छुट्टी आ गया कल का, इसलिए फ्राइडे फ्राइडे कल के लो पे यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम डेली चार्ट पे तो बन गए थे, लेकिन ऐसे ही अब वीकली चार्ट पे कंटिन्यू रह सकते हैं। तो जब तक अब फिर हायर टॉप हायर बॉटम नहीं दिखता है, हर बाउंस से सेल आने के चांसेस ज्यादा है। अब इसके साथ मैं कुछ आज के लिए अगर स्क्रीन शेयर कर पाऊं तो, स्क्रीन शेयर कर पाऊं कुछ चार्ट्स मैंने बना, ये चार्ट्स आपके साथ शेयर हो रहे हैं, नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? ये कुछ गड़बड़ है। हाँ अभी आ गया, ठीक है। तो ये निफ्टी स्पॉट डेली चार्ट है। यहाँ टॉप टू बॉटम दो टॉप्स कनेक्ट किए, फिर बॉटम से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, चैनल बनाया, तो आज यहाँ पे रुक गए। ऐसा नहीं है कि ये इसके नीचे ही नहीं जाएगा, हो सकता है कभी कभी चैनल इसके ब्रेकडाउन्स भी आ जाए, लेकिन आज के लिए यहाँ पे रुक गए। कल इसके नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि अब ये कल के लिए ट्रेंड लाइन और नीचे चला गया, तो आज के लो अगर ब्रेक हो जाए तो कल ये ट्रेंड लाइन और नीचे होगी, ऐसा भी हो सकता है। आज के लिए यहाँ पे रुक गए, और यहाँ से अगर बाउंस आती है तो ये मिडल लाइन तक बाउंस आने के चांसेस है। ये प्रीवियस बॉटम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ करें 223 के करीब, तो वो वहीं पड़ेगी। ये क्या आ गया यार, सॉरी, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं शेयर हो पा रहा है। एनीवे, फिर मैं कोशिश करूंगा कल आपके साथ वो चार्ट्स डिस्कस करने की। तब तक के लिए धन्यवाद।